आशे हैं, दुनिया सहम गई है, आंखें नम है, दिल भारी है। पूरी की पूरी तुर्की की तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि दुनिया एकदम डर सी गई है। अब ताज़ा जानकारी आपको तुर्की के बारे में बताना बेहद ज़रूरी है। वो ये है कि तुर्की में 12 घंटे के अंदर 3 भूकंप आए हैं। 3, जी हाँ, सुबह 4:30 बजे के बाद सुबह लगभग 10 से 10:30 के बीच में दिन में 7.6 मैग्नीट्यूड का फिर से भूकंप आया, जिससे नुकसान के ऊपर एक और नुकसान हुआ। कई बिल्डिंगें और गिर गईं, यानी जरा सी जो चटक गई थी, और जरा सा कहना गलत है, खतरनाक बिल्डिंगें पूरी तरह से चटक चुकी थी इस खतरनाक जलजले से, तो जो बच गई थी वो भी गिर गई। फिर उसके बाद राहत का काम चल रहा था, लेकिन फिर से दोपहर 3 बजे 6.0 मैग्नीट्यूड का दोबारा से भूकंप आया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह मैप है। मैप बेहद जरूरी है क्योंकि अब तक आप समझ नहीं पाए होंगे। ये देखिए, जो तुर्की का गाजियाटेप जगह नाम है, मैं आपको पहले वाली रिपोर्ट बता चुका हूं, इस जगह से ही भूकंप उभरा था। इसके बाद वो तुर्की, आप देख रहे हैं रेडिएशन, इस भूकंप की कितनी स्पीड और कितनी खतरनाक वेव निकली है और कहां तक गई है। अंकारा तक गई है, सैमसन तक गई है, बटमान तक गई है, इराक में भी झटके महसूस किए गए हैं। जॉर्डन, अम्मान और इजराइल, तेल अवीव, बैरूत, लेबनान और साइप्रस, आतलिया तक ये पहुंची है। जो जितना दूर है उतना वहां कम झटका लगा है, जितना उस सर्कल के अंदर करीब है उन देशों में ज्यादा झटके लगे हैं। दोस्तों, दिमाग की नसें फाड़ देने वाली खबर यह है, सोचिए 12 घंटे के इस भूकंप में सीरिया और तुर्की में अब तक 24 से 2500 लोगों के मारे जाने की खबर है। 10,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, और आपको भी पता है और मुझको भी पता है कि मरने वालों की संख्या अभी बढ़ेगी। दोस्तों, तुर्की के इस बुरे वक्त में कुछ ही देश सबसे पहले खड़े हुए। वैसे तो कई सारे देश, लगभग 50 से 60 देश मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, अजरबैजान, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन, इजिप्ट और जर्मनी, ये वो देश हैं, उनके मैंने आपको झंडे दिखाए हैं, जिन्होंने सबसे पहले स्टैंड लिया और तुरंत तुर्की से बातचीत करके अपने देश से मदद तुर्की भेजना शुरू कर दिया। तुर्की की बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें लगातार आती रहेंगी, और तुर्की इस वक्त हमारी प्रायोरिटी पर है, और आपको हमारा ये वादा है, हर जानकारी आपको बिना समय देखे सबसे पहले देते रहेंगे। दोस्तों, इस भूकंप से पहले जब सुबह 4:30 नहीं बजे थे, जब भूकंप नहीं आया था, उससे कुछ मिनट पहले का एक वीडियो तुर्की का ही सामने आया है कि तुर्की के आसमान में जो चरिंद और परिंद थे, उन्होंने अजीब तरह का बिहेवियर करना शुरू कर दिया था। आसमान से सुकून मानो गायब हो गया था और परिंदे इधर उधर भाग रहे थे। वो मंजर रिकॉर्डेड है और आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये देखिए। खौफनाक मंजर मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस प्रकार से बिल्डिंग गिरी और क्या क्या हुआ, लेकिन क्या आपको पता है कई ऐसी तस्वीरें हैं जो बाद में सामने आई। जब दूसरी बार दिन में 10 बजे दोबारा से जलजला आया तो बची कुची बिल्डिंग भी ढह गई।
जैसे मैं आपके सामने रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ठीक ऐसे ही पहले भूकंप के बाद सुबह 10 बजे के आसपास तुर्की का एक मीडिया, तुर्की का एक जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहा था लाइव। इसी दौरान सुबह 10 बजे वाला भूकंप आ गया और वो लाइव रिकॉर्ड हो गया। वो खौफनाक मंजर, दिल दहला देने वाला मंजर live çala gel. जिससे दुनिया एकदम सहम सी गई है. Meydana geldi ve o binada 5 katlı bina yıkıldı. Orada da ikisi çocuk 3 gün için yaşadı. Şu an deprem meydana geliyor. Şu an gördüğünüz gibi deprem. Furkan orayı çek, orayı. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. Evet. Binalar yıkıldı burada. Binalar yıkıldı burada. तुर्की के गाजियान्टेप में 2200 साल पुराना ऐतिहासिक किला था भाई। वो गाजियान्टेप किला पूरी तरह से टूट गया। दो तस्वीरें हैं, एक तरफ देखिए किला है और दूसरी तरफ उसका हाल जलजले के बाद क्या हुआ है देख लीजिए। अब दोस्तों अफसोस के साथ बता दूं, तुर्की और सीरिया के समुद्र में सुनामी भी आई थी। रिपोर्ट में बता चुका हूं कि तुर्की के हालात देखते हुए तुरंत मोदी जी ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मदद के लिए भेज दी थी। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो तस्वीर अब दिखा रहा हूं। मैंने आपको पुरानी रिपोर्ट दिखाते हुए बताया था कि जब तक आप ये देख रहे होंगे भारत की वायुसेना पहुंच चुकी होगी तुर्की में। ये देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, ये तुर्की की सरजमीन पर पैरामिलिट्री फोर्सेस उतर रही है। एनडीआरएफ के जवान तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतर रहे हैं। अगली तस्वीर ये देखिए, अजरबैजान, जी हां, अजरबैजान ने भी जहाज पूरा एक जहाज भरकर रेस्क्यू की टीम को भेज दिया है, जो तुर्की लैंड कर चुके हैं। इसी तरह से कई देश अपनी पैरामिलिट्री और रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली फोर्सेस को भेज रहे हैं तुर्की। इधर देखिए, भारत की मिनिस्ट्री ने, इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का ऑफिशियल लेटर हेड दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये मदद भेजी है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की की मदद के लिए रेस्क्यू टीम, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, दवाइयां और खाना पीना, ये सब कुछ तुर्की तक पहुंचा दिया गया है। ये जो आपदा आई है तुर्की में, अंत तक भारत तुर्की के साथ खड़ा रहेगा। अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि ये जलजला बहुत हल्का था, तो पहली बार आपके सामने रख रहा हूं ड्रोन फुटेज उस इलाके की जिस इलाके में तुर्की पूरी तरह से बह गया है, जिसे कहते हैं ना सिमट गया है, बिखर गया है। कयामत का वो मंजर आपके सामने।
उधर दोस्तों बड़ी खबर इसके बाद आपको बता दूं, इमैनुअल मैक्रोन ने भी यानी फ्रांस ने भी तुर्की को मदद भेज दी है। अच्छा कदम। दूसरी तरफ तुरंत ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से फोन पर बात करते हुए मदद देने की बात कही है। मदद अभी भेजी नहीं है, लेकिन जो रूस ने काम किया है वो काफी बड़ा है, क्योंकि वहां जंग चल रही है। रशिया ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से खोल दिया है उन जहाज, उन एयरक्राफ्ट और उन हेलीकॉप्टर्स के लिए जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने से सीरिया और तुर्की मदद लेके जाना चाहते हैं। उधर आपको बता दूं बड़ी हैरान करने वाली बात, सीरिया और इजराइल में 36 का आंकड़ा है भाई, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही सीरिया का हाल भूकंप से बुरा हुआ, खुद बशर अल असद ने नेतन्याहू से मदद मांगी है। जैसे ही नेतन्याहू से मदद मांगी, तुरंत इजराइल ने मदद पहुंचा भी दी है। इस वक्त सीरिया में इजराइल की पूरी तरह से टीम, रेस्क्यू टीम काम कर रही है और पूरी तरह से लोगों को बचाने का काम कर रही है। वहीं नेतन्याहू का बयान भी सामने आ गया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने सीरिया तो मदद भेज दी है, लेकिन हम तुर्की भी मदद भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ביממה האחרונה הייתה רעידת אדמה קשה מאוד בטורקיה, שחבקה בקשת גם אזורים אחרים. אני הנחיתי לשלוח, לפי בקשת ממשלת טורקיה, צוותי חילוץ, הצלה ומזור רפואי. ככה אנחנו נוהגים ברחבי העולם, ככה אנחנו נוהגים גם בקרבתנו, וכיוון שנתקבלה גם בקשה לעשות זאת לנפגעים רבים מהרעש בסוריה, הנחיתי לעשות זאת גם כן. दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपको कुछ तस्वीर ऐसी दिखाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। काफी फेमस होटल है तुर्की के अंदर, अंकारा के अंदर, उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए दोस्तों आज के दिन पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से में भूकंप आया था। ये देखिए, आपको एरियल व्यू दिखा देता हूं वर्ल्ड मैप का। कुछ ही ऐसे जगह है जहां पर भूकंप नहीं आया, बाकी भारत में 3.5 का भूकंप देखा गया। बाकी हर जगह कहीं 2.5, कहीं 2.3, कहीं 3.8, कहीं 3.3, कहीं 3.4, कहीं 4.5। लेकिन जो सबसे तगड़ा भूकंप आया वो तुर्की और सीरिया में आप देख चुके हैं। अब आपको और डरने की जरूरत है। जी हां, डरने की जरूरत है। इबादत बढ़ाओ और अल्लाह को याद करो, गुनाह से तौबा करो। देखिए एक साइंटिस्ट है आपकी स्क्रीन पर, उसका प्रेडिक्शन लगा रहा हूं। साइंटिस्ट ने भविष्यवाणी पहले करी थी। ये वो साइंटिस्ट है जो जमीन के नीचे हलचल होने वाली चीजों और वजहों पर रिसर्च करते हैं। अगर आप डेट देख रहे हैं, इन्होंने कई दिन पहले ही यानी 3 फरवरी 2023 को ही बता दिया था कि जल्दी या कुछ समय बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप साउथर्न और सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन और सीरिया समेत लेबनान में आएगा। दोस्तों सोचने वाली बात है। अब आप यहां देखकर आपको झटका नहीं लगा होगा कि ठीक है, लेकिन सोचिए किसी शख्स ने कहा और वो काम हुआ।
साइंस के बल पर कहा था तो साइंस झूठ नहीं है। दूसरी तरफ अब अगर आप भारत और पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो आपके लिए डराने वाली खबर ये है। ये देखिए, वैज्ञानिकों ने और एक्सपर्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने बिल्कुल प्रेडिक्ट दोबारा से कर दिया है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर भारत में भी खतरनाक भूकंप आएगा। 4.0 से लेकर 7.0 जैसा तुर्की में भूकंप आया, वो भूकंप, वैसा ही भूकंप भारत में भी आएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर इस खतरनाक भूकंप के चपेट में होगा। 15 दिन के अंदर यह भूकंप आने वाला है। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मकान आप पहले से तोड़ रहे हैं, जो मकान जर्जर हैं, अलग अलग इलाकों में दरारें आई हैं, आपको मालूम है, नेशनल प्राइम टाइम बता चुका हूं, उनमें से लोगों को निकालें और लोगों को पहले से ही ट्रेनिंग देना शुरू करें। स्कूल और कॉलेज में बच्चों को समझाएं कि भूकंप से और भूकंप के वक्त क्या करना है, भूकंप आते समय क्या करना है। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट को अलर्ट होने की बेहद जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर ये तुर्की की फुटेज देखिए, मस्जिद के अंदर ब्लड डोनेशन के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं।